ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार बंधुओं, मैं हूं आपका मित्र आचार्य श्री और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो इंडियन प्रीस्ट में। बंधुओं, आज मैं आप लोगों के साथ में अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं। बहुत साल पहले की बात है, मैं गुरुकुल से पढ़ करके और मुंबई पहुंचा था और वहां एक संस्कृत विद्यालय के छात्रावास में निवास करता था। ये उस समय की घटना है, मुंबई की 1993 की बात है। मैं नया गुरुकुल से अपने विद्यालय में मुझे प्रवेश मिला था, कुछ महीने ही गुजरे थे। और तो जब आप किसी स्कूल कॉलेज में कहीं छात्रावास में नए होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे मित्र वगैरह तो होते नहीं, तो आपके पास थोड़ा बहुत समय होता है। इस घटना पर चर्चा करने के पीछे आज जो वजह है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज मित्रों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अंत में जाकर के ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये घटना घटी और किस प्रकार से धन की वर्षा हुई। हाँ मित्रों, इसे आप एक प्रकार से धन की वर्षा ही कहेंगे जब पूरी बात को मेरी आप सुनेंगे। अगर बीच में आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो निश्चित रूप से आप एक बहुत ही यथार्थ अनुभव से वंचित रह जाएंगे। एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस हुआ मेरी ज़िंदगी का, उससे आप वंचित रह जाएंगे और शायद इससे जो आपको लाभ मिल सकता है उस लाभ से भी आप कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे। तो मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अंत में बताने वाला हूं कि मैंने किया क्या था और क्या करने से इस प्रकार से धन का आगमन हुआ, इस प्रकार से धन की वर्षा हुई, किस प्रकार से धन की वर्षा हुई, ये मैं आपको बिल्कुल अंत में बताने वाला हूं इस वीडियो के। तो इसलिए अंत तक बने रहिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक शब्द और एक पॉइंट भी अगर आपका छूट गया तो आप समझ लीजिए कि आप पूरी चीज़ को कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ में। जिस घटना के विषय में आपसे आज चर्चा कर रहा हूं, ये घटना है 1993 की, यस 1993 की। मैं गुरुकुल से पढ़ करके और मुंबई पहुंचा था। वहां पर GTS संस्कृत महाविद्यालय अभी भी है, तो वहां के छात्रावास में मुझे एडमिशन मिल गया। विद्यालय में एडमिशन मिला, इसके बाद में छात्रावास में। तो वहां मैं उस वक्त पढ़ रहा था, तो मुझे कुछ ही समय हुआ था आकर के मुंबई में, कुछ महीने ही बीते थे। तो बहुत ज़्यादा मित्र वगैरह नहीं थे, बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स थे, तो समय बचता था। तो एक दिन दोपहर की घटना है, 11 बजे के आसपास, क्योंकि 1 बजे से विद्यालय शुरू होता था। तो हम लोग खाना वाना खा करके, जैसे भी, अब चूँकि वहाँ पे निकेतन था, निकेतन का मतलब होता है किचन, तो उस निकेतन में हम लोग भोजन अपना स्वयं बनाते थे और खाना वाना खा करके 1 बजे तैयार हो जाते थे अपने कक्षाओं के लिए, क्योंकि उसके बाद में विद्यालय प्रारंभ होता था। तो 11 बजे का समय था खाना वाना खा करके, और मैं थोड़ा जल्दी खाना खाता था। तभी भी खाना खा करके विद्यालय के बिल्कुल बगल में वहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये एक ही कंपाउंड में है, ये विद्यालय का छात्रावास और लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सब एक ही कंपाउंड में है। और उस कंपाउंड में एक और छात्रावास है, वहाँ काफ़ी बड़े बड़े लोग रह चुके हैं। तो इसका नाम है GT संस्कृत विद्यालय। मतलब इसका फुल फॉर्म होता है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। तो हम लोग GTS कॉलेज शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे। तो बगल में एक बरगद का पेड़ था, तो वहाँ पर अच्छी छाया होती थी, चबूतरा नुमा बना हुआ था। तो मैं वहीं पर बैठा हुआ था। ये अनुभव देखिए, यहीं से शुरू होता है। आप पूरी चीज़ को बहुत व्यवस्थित, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप पूरी एक एक बात सुनिएगा, तभी ये घटना आपके लिए सार्थक साबित हो सकेगी। तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था और कोई पुस्तक थी मेरे पास में, मैं पढ़ रहा था। इतने में मैंने देखा कि एक करीबन 30-32 वर्ष की उम्र की महिला वहाँ पर आई, और उनको मैं देखते ही पहचान गया, क्योंकि मैं पिछले कई महीनों से नोटिस कर रहा था कि वो हफ्ते में एक दिन वहाँ आती थी और उस बट वृक्ष की, अर्थात उस बरगद के पेड़ की पूजा किया करती थी। तो पूजा करने लग गई। तो चूंकि मैं जहाँ बैठा हुआ था तो चबूतरा नुमा बरगद के चारों तरफ मतलब बना हुआ था, उसी में था। तो मैं उठ करके खड़ा हो गया और मैंने सोचा 5-10 मिनट पूजा करेंगे, उसके बाद मैं फिर से चला जाऊँगा।
तो खड़ा मैं उनको देख रहा था। अब चूंकि ये एक प्रतीक्षा वाली घड़ी होती है ना, तो आप देखते हो कि कितनी जल्दी सामने वाला जाएगा, तो फिर आप बैठ जाओगे। तो मैंने उस बीच में देखा कि वो परिक्रमा कर रही थी, और परिक्रमा करते समय उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तो मन में विचार आया कि इनसे पूछूं, लेकिन मुझे लगा कि कई बार आप भगवान के पास जाते हो तो आंसू निकल आना बड़ा स्वाभाविक, शायद भावनावश होता है, प्रेमवश होता है, या जो भी वजह हो। तो पहले मैंने विचार किया कि मैं इनसे पूछता हूँ, फिर मुझे लगा कि पूछूंगा तो पता नहीं कहीं अन्यथा ना मान जाए। फिर भी अब शास्त्र भी ये कहता है कि किसी को अगर कष्ट में देखें तो उससे कम से कम संपर्क तो करना चाहिए। तो मेरे अंदर की नीति ने ये कहा कि भाई पूछ लो, और अगर इनको बुरा लग जाए तो क्षमा मांग लेना। तो जब तक वो पूजा करके समाप्त करने ही वाली थी, तब मैं उनके थोड़ा निकट जा करके और मैंने उनको एक्सक्यूज़ किया, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सब ठीक तो है ना भाभी जी, कोई तकलीफ़ की तो बात नहीं है? आप मैंने देखा आपके आंसू आए हुए थे आंखों में। तो वो मुझे देखने लगी और उन्होंने पूछा कि क्या आप यहाँ पढ़ते हैं? मैंने कहा मैं यहीं रहता हूँ और यहीं पर पढ़ता हूँ छात्रावास में। तो बोले आप पंडित जी हैं? मैंने कहा हाँ मैं पंडित जी हूँ। तो उन्होंने कहा पंडित जी बहुत बहुत कष्ट में हूँ, ये आंसू जो हैं मेरे ऐसे जल्दी से निकलते नहीं, लेकिन मैं इस समय बहुत कष्ट में हूँ, तो इसीलिए मेरे आंसू चल रहे थे, क्योंकि मैं भगवान के पास आई हूँ। तो अब इन आंसुओं का और तो कहीं कोई मोल मिले न मिले, पर भगवान के स्थान पे मिलता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैंने कहा आप परेशान न हो, और अगर आपको अन्यथा न लगे तो आप मुझसे अपनी समस्या बताइए, कुछ नहीं, आपका मन हल्का हो जाएगा अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे। और इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी जो भी समस्या होगी वो मैं कहीं किसी और से शेयर नहीं करूँगा, मेरे तक ही रहेगी, क्योंकि वैसे भी हमारे प्रोफेशन में किसी की बात किसी से बताना उचित नहीं माना जाता। तो मैंने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको बताऊं भी तो आप क्या कर पाएंगे इसमें? मैंने कहा हो सकता है कुछ ना कर पाएं, और हो सकता है कुछ कर पाएं, ये तो सुनने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगी तो शायद आपका मन हल्का हो जाएगा। फिर भी अगर आप न बताना चाहें तो निश्चित रूप से आप नहीं भी बता सकती। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने अपनी समस्या बताई ये कि अपनी सास की मर्जी के खिलाफ जा कर के उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए थे, और एक जगह उन्होंने कपड़े वगैरह खरीद करके, लेडीज़ गारमेंट्स, साड़ी वगैरह और सारे कपड़े थे उस तरह के। तो वहाँ एक हॉल है, अभी भी है वो हॉल। तो वहाँ उन्होंने सामान गुजरात से मंगा करके गारमेंट्स का, और सेल पे लगाया था 15 दिन के लिए वो हॉल किराए पे ले करके। और ये बिज़नेस का एक अपना तरीका है, अभी होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये 1993 की बात है। तो उस टाइम पे लोग ऐसा करते थे, हमने भी उस हॉल को देखा है, वहाँ अक्सर लोग जो हैं तो इस तरह के सेल वगैरह लगाते थे। तो उन्होंने लगाया था। तो बोले मेरी सास ने मुझे बहुत मना किया था, और मैंने कहा आपके हस्बैंड? तो बोले हस्बैंड बहुत न्यूट्रल थे, और उन्होंने कहा था कि ठीक है तुम्हारी मर्जी है, अगर जो करना है करो, लेकिन अगर फ़ायदा हो गया तो भी तुम्हारा, नुकसान भी हुआ तो भी तुम्हारा, मैं बीच में नहीं पड़ने वाला इस पूरे तुम्हारे काम में। तो बोले हस्बैंड बहुत न्यूट्रल हैं, और आज तीसरा दिन है। तो मैंने कहा समस्या कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि आज तीसरा या चौथा दिन था। उन्होंने बताया 3-4 दिन हो गए हैं, पूरा सैटरडे निकल गया, संडे निकल गया और फ्राइडे निकल गया, और आज मंडे या ट्यूसडे था कुछ, हाँ, तो 4 दिन लगभग हो चुके थे। तो उन्होंने कहा 3-4 दिन हो चुके हैं और अभी तक सेल कुछ भी नहीं हुई है, और मैंने पैसे इसमें जो लगाए हैं उसमें से आधे से ज़्यादा तो मैंने अपने जेवर गिरवी रख दिए हैं, मतलब जेवर रख करके पैसे ले करके मैंने लगाया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें फ़ायदा बहुत होगा। और देखिए बिज़नेस में चीज़ें होती हैं, हानि लाभ तो होता रहता है, लेकिन अब चूँकि पहली बार उन्होंने किया था तो उनके पास अनुभव की कमी भी थी। मेरे 3-4 दिन हो गए और मेरी सास ने जो है तो तांडव मचा रखा है, और अगर ये 15 दिन पूरे होते होते मेरे पैसे निकले नहीं तो वो मुझे घर से निकाल देंगी, उन्होंने ऐसा मुझे बोला है। क्योंकि ये विवाह करके मुंबई आई थी, वैसे इनका जो बेस था वो गुजरात में था, अहमदाबाद की थी, तो वहाँ कहीं सूरत वगैरह से उन्होंने कपड़े वगैरह मंगवाए थे। तो बोले अब मुझे बहुत डर लग रहा है कि 3-4 दिन में इधर ये वीकेंड निकल गया और कुछ नहीं हुआ तो आने वाले टाइम में होगा नहीं होगा अभी कुछ पता नहीं है,
और मेरे पैसे डूब जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जेवर भी डूब जाएगी, मैं उसे छुड़वा नहीं पाऊंगी, और उससे भी बड़ी बात कि मेरी सास जो है मुझे घर से निकाल देंगी। उन्होंने एकदम क्लियर कट स्टेटमेंट दे रखा है, और चूँकि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत न्यूट्रल हैं, वो अपनी मदर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अब तो शायद चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन उस टाइम तक शायद समाज में हमारे ऐसी चीज़ें ज़्यादा थीं, क्योंकि 1993 मतलब लगभग आज से 28 साल पहले की बात है, तो 28 ईयर्स अगो। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास में आपकी कुंडली हो तो मैं देखूं और बताऊं कि भाई कौन से ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, क्या दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा क्या चल रहा है, ग्रहों का योग संयोग आपकी समस्या के बारे में क्या बोलता है। तो उन्होंने कहा कुंडली तो है पंडित जी मेरे पास में, लेकिन मेरी माँ के पास में है, मतलब अहमदाबाद में, और वो वहाँ से मंगाना और ये सब हो नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ें अस्तित्व में नहीं थी। तब तक तो मोबाइल शायद आया भी नहीं था। हाँ, 1993 में कोई मोबाइल वगैरह नहीं था। तो बोले लाना और वो सब तो बहुत टाइम हो जाएगा, कोई और उपाय हो तो बताइए। तो क्योंकि मैं गुरुकुल से जस्ट कुछ महीनों पहले ही आया था, और जब आप गुरुकुल वगैरह में पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं जो बहुत ही अनिवार्य रूप से आपके जीवन में कार्य आती हैं, काम में आती हैं। तो हमारे गुरु जी थे राधे श्याम झा, बहुत देखिए लगभग 28 साल हो गए मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, पर जहाँ कहीं पे भी हूँ मैं उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ। स्वीकार करें और मुझे आशीर्वाद से अपने अनुग्रहित करें। तो मेरे जो गुरुजी थे राधे श्याम झा जी बहुत विद्वान थे, उनको संहिता बाय हार्ट थी, कंठस्थ थी। तो उन्होंने एक दिन मतलब हम लोग कक्षा में बैठे हुए थे, तो ऋग्वेद में केवल एक, अब यहाँ से बात समझिए, ऋग्वेद में केवल एक ऋचा है जिसे कहते हैं लक्ष्मी सूक्त। बाकी श्री सूक्त में तो 16 ऋचाएं हैं और फिर उसका महात्म्य भी है, किंतु ऋग्वेद में, पूरे ऋग्वेद में एक ही लक्ष्मी जी की जो है ऋचा है। ऋचा माने मंत्र, एक ही मंत्र है, और उसे मंत्र भी माना गया है और उसे सूक्त भी माना गया। जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक कंट्री भी है, एक आइलैंड भी है और एक कॉन्टिनेंट भी है। हाँ बंधुओं, इसी तरह से वो एक ऋचा मैं बताऊंगा, उस ऋचा को भी आपके सामने अभी बताऊंगा। तो वो एक ही ऋचा ऐसी है जो सूक्त भी है अपने आप में, क्योंकि उसका अपना सेपरेट विनियोग और सूक्त में भी कंसीडर होता है, और केवल एक ही ऋचा है, एक ही मंत्र है। तो उन्होंने उसके फल के विषय में बताया था, उसके प्रयोग के विषय में बताया था। तो उन्होंने बोला इसके अलावा कोई उपाय हो तो बताइए। तो मैंने कहा देखिए, अगर आप कोई शॉर्टकट उपाय ढूंढ रही हैं तो मैं फिर उसके लिए परफेक्ट आदमी नहीं हूँ, फिर मैं उसके लिए सही आदमी नहीं हूँ, फिर आप किसी और को ढूंढ लीजिए। क्योंकि मैं वेद पढ़ के आया हूँ, गुरुकुल से आया हूँ, तो मेरे पास जो भी उपाय होंगे वो सब वैदिक उपाय ही होंगे, और दूसरे उपायों के विषय में मुझे ना तो जानकारी है, ना तो उनके विषय में अनुभव है, और ना ही किसी ने मुझे उसके विषय में कोई प्रमाण दिया है। पर मैं कुछ वैदिक सॉल्यूशन बता सकता हूँ इस समस्या में, अगर आपके पास कोई कुंडली नहीं है इस समय तो। कई बार समस्याएं ऐसी आती हैं जो शायद कुंडली में ना भी समझ में आती हों, तो भी वेदों में उसके लिए उपाय बताए गए हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे ये एक उपाय है, करना चाहिए, और अगर इसे करती हैं तो मेरे गुरुजी ने कहा है कि इसमें लाभ अवश्य होता है। तो मुझे भी पूर्ण विश्वास है कि इसमें लाभ अवश्य होगा, लेकिन किया इसे बहुत सही तरीके से जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा पंडित जी कीजिए, मैं करवाऊंगी, खर्चा कितना आएगा? मैंने कहा यही एक मुझे संकोच हो रहा है, इसी स्थान पर मुझे संकोच हो रहा है कि अगर आप करवाएंगे अच्छी बात है, लेकिन इसमें खर्चा आएगा, इसमें पैसे खर्च होंगे, और इस समय पहले से ही आप आर्थिक संकट से गुजर रही हैं, और ऐसी परिस्थिति में अब और आपके ऊपर आर्थिक बोझ लादना ठीक नहीं लगता है। तो मैंने कहा मुझे संकोच हो रहा है तो उपाय, लेकिन इसमें पैसे खर्च होंगे, और आपकी परिस्थितियों को देख करके मुझे लगता है कि आपके पैसे खर्च नहीं करवाने चाहिए इस समय। तो आपके लिए एक एक पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सास ने इतना सब आपके सामने समस्याएं खड़ी कर दी हैं, और वैसे भी बिजनेस में पैसा डूबेगा, अगर सास नहीं भी होती तो भी आपको तकलीफ होती। तो उन्होंने कहा पंडित जी देखिए, मरता क्या न करता, कि अब जब कोई कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, जब इंसान के सामने कोई उपाय नहीं बचता है तो फिर जो भी सामने होता है वो वही करने के लिए उद्यत हो जाता है, प्रयत्नशील हो जाता है। तो बोले पंडित जी आप कीजिए, मैं करवाऊंगी और मैं पैसे भी दूंगी। तो मैंने कहा, मन में विचार किया, मैंने कहा ये कह तो रही हैं, पर अगर इनका सारा पैसा डूब गया और इसमें पैसे वापस नहीं आए तो मुझे कहाँ से दक्षिणा देंगी? तो मैंने कहा एक शर्त पे करूंगा कि अगर आप पैसे कमा पाएं तो आप मुझे पैसे दीजिएगा, और अगर ना कमा पाएं तो ये अनुष्ठान मेरी ओर से आपके लिए गिफ्ट समझिए।
तो बोले नहीं नहीं, मैं बगैर पैसे दिए तो पूजा नहीं करवाऊंगी। मैंने कहा चलिए ठीक है, हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, अभी फ़िलहाल तो आप मुझे अपने डिटेल्स दे दीजिए, मैं आपसे संकल्प करवा लेता हूँ। वहीं उसी जगह पर जो भी उनके पास थोड़े से चावल, थोड़ा सा जल और पुष्प थे, वहीं मैंने उनसे संकल्प ले लिया, उसी स्थान पर संकल्प ले लिया। और संकल्प लेने के बाद में वो चली गई रोती हुई। अब लेकिन मुझसे बात करने के बाद में उनको काफ़ी संतोष हुआ था और उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई यहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, नहीं तो मैं इतने सालों से यहाँ आ रही हूँ। बोले मैं 2-3 साल हो गए मेरी शादी के और मैं हर हफ्ते में 1 दिन में यहाँ पर आती हूँ पूजा करने, कभी मेरी किसी से बात नहीं हुई। मुझे पता है कि ये संस्कृत विद्यालय है और यहाँ ब्राह्मण लोग रहते हैं, लेकिन मुझे ये कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ। चली गई वो और मैं छात्रावास में आया। अब ये समस्या से जब आप जुड़ते हैं तो आप एकदम निष्फिक्र नहीं हो सकते। अगर आप किसी की समस्या से दिल से जुड़ेंगे तो आप भी उतने ही चिंतित हो जाएंगे जितना कि सामने वाला होता है। तो जैसे ही वो चली गई तो उसके बाद मैं अपने छात्रावास आया रूम में और आके मैंने सोचना प्रारंभ किया कि भाई ये पहली चीज़ तो अकेले पूरा नहीं कर पाऊंगा, ये अनुष्ठान एक व्यक्ति के बस की बात नहीं इतनी जल्दी जो पूरा हो जाए। दूसरी बात कि अगर दूसरे किसी से करवाना है तो फिर उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी, क्योंकि कमिटमेंट तो मैंने कर लिया है और इस कमिटमेंट को पूरा मुझे करना है। कोई तीसरा व्यक्ति इसमें आकर के सहयोग करे मतलब वो तो कोई औचित्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, क्योंकि हम भी छात्रावासी जीवन था, कोई पैसे तो बहुत ज़्यादा कमा नहीं लेते थे, थोड़े बहुत पूजा पाठ से और योग वगैरह से, ज्योतिष से कमाते थे। छात्रावासी जीवन था, स्टूडेंट थे, तो मैं वहाँ से पासबुक उतना सब अपडेट नहीं रहता था, क्योंकि हमारी जो बैंक थी, बैंक में जिस बैंक में अकाउंट था तो वहीं लगभग सभी छात्रावास के सभी विद्यार्थियों का था। तो हम लोग वो तब स्लिप भर करके पैसे जमा किया करते थे, तो सबके पास अपनी अपनी स्लिप होती थी। तो कोई भी विद्यार्थी जा रहा होता था तो 100, 200, 400 ऐसी इनकम हुआ करती थी, तो बैंक में डलवा देते थे और 2-3 महीने में एक बार जा करके पासबुक में अपडेट करवाते थे। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास में पैसे कितने हैं। तो मैंने पासबुक उठाई और देखा अभी टाइम है विद्यालय खुलने में भी और बैंक भी अभी खुला रहेगा। तो मैं भाग करके बैंक गया, नज़दीक ही था, लाइक 100-150 मीटर की दूरी में है वहाँ से, हमारे विद्यालय से। अभी भी वो बैंक है पर अब जगह बदल गई है उसकी। तो बैंक में जा करके मैंने चेक करवाया तो मेरी बैंक में उस वक्त लगभग 9,000 रुपये थे। पूरा मैंने एस्टिमेट किया कि अनुष्ठान में जो खर्चा होना था, जो दूसरों को खर्चा करना था, वो लगभग 7,000 रुपये होने वाला था, दक्षिणा वगैरह दे के, सामग्री वगैरह दे करके। तो मुझे आत्मविश्वास हो गया कि भाई दक्षिणा वगैरह देकर अनुष्ठान का खर्चा निकाल करके भी मेरे पास 2,000 रहेंगे। मैं निश्चित रूप से अपने मन में ये विश्वास के साथ चल रहा था कि अब भावावेश में आके भगवान की प्रेरणा से मुझे एकदम भान नहीं था या घमंड नहीं था कि मैंने संकल्प कर लिया। बस मेरे मन में यह था कि ये ईश्वर की इच्छा से मैंने संकल्प ले लिया है और मन में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है। अब ये बहन जी मुझे पैसे देंगी नहीं देंगी, ये सब बहुत बात की बात है, लेकिन मुझे इस अनुष्ठान को अनुष्ठान की ही तरह करना है, बगैर किसी इफ और बट के, बगैर किसी समझौता किए हुए। तो मैं गया और मेरे पास 9,000 रुपये थे। तो मैं एकदम खुश हुआ और लौट करके आया और मैंने जो है, तो चूँकि इसमें मंत्र वगैरह सब बराबर उच्चारण होना चाहिए, तो ऐसे विद्यार्थी नहीं ले सकते थे जो बिल्कुल नए नए हों, जो कुछ पढ़े लिखे हैं और जिन लोगों ने कई वर्षों से वहाँ पे अनुष्ठान आदि का अनुभव प्राप्त किया है। तो वैसे मैंने विद्यार्थियों को लिया और वहीं मंदिर में ही ये जो है तो अनुष्ठान प्रारंभ करवा दिया। सामग्री वगैरह जुटाई, सारी व्यवस्था करके उसी दिन मैंने अनुष्ठान शुरू करवा दिया। और अनुष्ठान एक बार चलने लगता है तो फिर बाकी क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कुछ पता नहीं। बट 6-7 दिन हो गए और 6-7 दिन में वो मैडम आई नहीं एक भी बार। हालांकि अनुष्ठान 9 दिन का था, पर वो 6-7 दिन हो गए, पर जब नहीं आई तो चूंकि चर्चा तो होती थी, विद्यार्थियों को भी पता था, तो उन्होंने ये कहा भी था कि नहीं शास्त्री जी, अगर आपको दक्षिणा नहीं मिलेगी तो हम लोग भी फ्री में कर देंगे। तो मैंने कहा था नहीं, आप लोग ये फ्री में इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये मेरा संकल्प है। हाँ, अगर मेरे पास पैसे ना हो, मैं आपसे आग्रह करूं तो ठीक, क्योंकि इस अनुष्ठान से जो लाभ होगा, मैं आपके साथ लाभ तो शेयर करूंगा नहीं, लाभ तो मेरा अपना होगा, और जो नुकसान हो तो वो भी फिर मेरा ही होना चाहिए। लाभ का मतलब मैं जो मेरी दक्षिणा होगी वो, चूंकि दक्षिणा में मेरे हिसाब से लेता था, मैं दूसरों से थोड़ा सा अलग दक्षिणा लेता था। क्यों? क्योंकि मैंने उसके लिए उतना श्रम किया था अध्ययन आदि करने में। तो फिर आपकी कीमत कोई और लगाए मुझे कभी भी मंजूर नहीं था। मैं अपनी कीमत स्वयं ही तय करता हूँ, मैं अपनी कीमत स्वयं तय करूँ, यही मुझे पसंद भी है।
मैंने कहा नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन बस इतना ही काफ़ी है कि आप अच्छे से करें पूजा, ये जो जप है ये बहुत अच्छे से करें। तो ब्राह्मणों ने बहुत मन और चित्त लगा करके और बड़े समर्पित भाव से उस अनुष्ठान को किया। हम भी युवा थे और उस समय ये एक प्रकार से मुझे लग रहा था कि ये शायद जो मैं 8 वर्ष गुरुकुल में पढ़ करके आया हूँ, तो इस ज्ञान, अनुभव और गुरुओं के वचनों की भी परीक्षा हो जाएगी कि भाई ये कितना काम करती हैं, चीज़ें नहीं करती। तो ऐसी तमाम सारी भावनाओं के अंतर्गत जो हमने अनुष्ठान पूरा किया। 9 दिन पूरा हो गया, 9 दिन पूरे हो गए, माता जी का कहीं कोई पता नहीं, मैडम आई नहीं। और मैंने 9वें दिन जो है ब्राह्मणों को भोजन वगैरह करवा करके जो रीति रिवाज होता है अनुष्ठान का, और उसके बाद सबको लिफाफे बना करके और अनुष्ठान की दक्षिणा मैंने सबको वितरित कर दी। और मैं उसके बाद कहीं काम से कहीं गया हुआ था, तो शाम को 4 बजे, मैं नहीं था पर वो मैडम 4 बजे शाम को आई। तो उस वक्त कोई विद्यार्थी भी नहीं था, तो मैनेजर थे। अब वो मैनेजर जीवित नहीं है, बहुत अच्छे इंसान थे, थोड़ा गुस्सा करते थे स्पेशली स्टूडेंट्स के ऊपर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो उनके पास वो एक एनवेलप छोड़ करके गई और उन्होंने कहा कि पंडित जी को बोलिए कल मैं 11 बजे फिर से आऊँगी, तो मिले ज़रूर, उनसे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे काम है कुछ। मैंने ठीक है, तो वो बोले ठीक है। और मैं शाम को जब लौटा तो थोड़ा मैं लेट लौटा, तो क्योंकि 5 बजे या 6 बजे, अब मुझे याद नहीं है, शायद 6 बजे ऑफिस बंद हो जाता था, मैं 8-9 बजे के आसपास लौटा। तो मैनेजर साहब से तो मुलाकात बात हुई नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह 9 बजे जो है तो मैनेजर आए और उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके वो एनवेलप दिया। तो मैंने कहा इसमें क्या है? तो बोले कोई मैडम आई थी, वो किसी का अपने संकल्प वगैरह किया होगा तो ये पैसे दे गई। मैंने कहा बहुत वजन लग रहा है, तो हंसने लगे। बोले पता नहीं सिक्के भर दिए होंगे इसमें, मतलब ये एक लाइटर नोट पे उन्होंने बोला। और मैं आ गया रूम में। मैंने रूम में आकर के उस एनवेलप को खोला। तो मित्रों, दक्षिणा तो तय की नहीं थी मैंने, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली मैंने उनको अंदाज़ा दिया था कि अगर सब ठीक ठाक होता है तो इस तरह के अनुष्ठान का इतना खर्च आता है। तो वो मैंने उनको जो है 15,000 के आसपास का एक आइडिया दिया था। वो कोई फिक्स दक्षिणा नहीं की थी मैंने, पर उस एनवेलप में 21,000 रुपये थे। और ये 93 की बात बता रहा हूँ मैं आपको बंधुओं। और इस अनुष्ठान में मैं 7,000 रुपये खर्च कर चुका था। तो आप 7,000 माइनस कर दीजिए तो कितने हो गए? 14,000 लगभग जो है। तो उसमें मेरा प्रॉफिट हुआ था उस अनुष्ठान में, मतलब मेरी दक्षिणा जो है, मेरी जो बचत है, जो मेरा लाभ है, वो 14,000 रुपये था। कोई नहीं, वो पैसे से गिन करके मैंने बॉक्स में रखे। और 1 घंटे बाद मैडम जो है वो आई। तो फिर उसी स्थान में, क्योंकि अभी ये छात्रावास था, वहाँ कोई एकांत वाली ऐसी जगह नहीं थी, तो उसी स्थान में बट वृक्ष के नीचे बैठे जाके। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कथा सबको पता चल चुकी थी, विद्यालय में सबको पता था कि मैं अपने खर्चे से किसी का अनुष्ठान करवा रहा हूँ। तो ये ट्रेडिशनली जो है कोई करता उड़ता था नहीं। और मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, परंपरागत ढंग से कोई और नहीं करता था। कई बार मैंने परंपराओं को तोड़ करके और अलग ढंग से करने का प्रयत्न किया, क्योंकि मुझे लगता था शास्त्र कुछ और कहता है, परंपराएं और शास्त्र के वचन कई बार बहुत ज़्यादा सामंजस्य नहीं रखते हैं। तो मैं शास्त्र को मान करके और परंपराओं का विरोध करके करता था। यहाँ भी मैंने किया था। मैं मानता था कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, इंसान कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी करता है ईश्वर की प्रेरणा से ही करता है, उनकी इच्छा से ही करता है। तो उन्होंने आकर के मेरे पैर छुए। और ये सब लोग छात्रावास की खिड़कियों में खड़े होकर, गेट पे खड़े होकर के विद्यार्थी सब देख रहे थे, पैर छुए, बैठ करके, मत्था टेक करके। और मुझे बड़ा एम्बैरस फील हो रहा था। एक तो मैं काफ़ी युवा था उस टाइम पे, 22-23 साल की उम्र रही होगी, तो बहुत अजीब लग रहा था। तो मैंने कहा नहीं आप ऐसे न करें, आप प्लीज़ बैठिए। तो वो बैठ गए और उन्होंने पूरी घटना बताई। बोले पता नहीं आपने क्या चमत्कार कर दिया। मैंने कहा देखिए, पहली चीज़ तो क्रेडिट आप मुझे मत दीजिएगा ईश्वर को, क्योंकि मेरा मिलना आपसे वो भी ईश्वर की वजह से हुआ। ये सारा कुछ मैंने भाव में आकर के पहली बार अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार का प्रयोग किया, वो सब ईश्वर की इच्छा से। इसलिए मैंने कहा क्रेडिट तो केवल भगवान को दीजिएगा। अगर आप मुझे देंगी तो मैं पाप का भागी हो जाऊँगा, मैं पाप का भागीदार बन जाऊँगा। तो प्लीज़ आप मुझे क्रेडिट न दे करके भगवान को दीजिए। किया उन्होंने ही है। हाँ, हमने प्रयत्न अपने स्तर पर जरूर किया है। तो हम प्रयत्न तो सभी करते हैं। और गीता में भी कहा है ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में ही हमारा अधिकार है, कर्म पर ही हमारा अधिकार है, फल पर ईश्वर का अधिकार है। तो फल की बात आप कर रही हैं तो ये ईश्वर को ही देना चाहिए क्रेडिट। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है। उन्होंने बात बताई। बोले मैं यहाँ से गई और उस शाम से ही थोड़े बहुत लोग आने शुरू हुए। और बोले मैं आ नहीं पाई कल, क्योंकि कल सारा कुछ वाइंड अप हो रहा था। और मेरा एक बोले सिंगल आइटम मेरे पास नहीं बचा है, सारा कुछ सोल्ड हो गया है। सिंगल आइटम नहीं बचा है। मेरी सास बहुत खुश है, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हैं। और अब हम इसको जो है कंटिन्यू करेंगे और बड़े स्केल पे करेंगे। मैंने कहा हुआ कैसे? पता है? बोले पता नहीं है। अचानक
लोग आने शुरू हो गए और फ्राइडे सैटरडे संडे तक में बोले हमारे पास में हार्डली कुछ बचा हुआ था। तो हमने फ्राइडे, क्योंकि अंदाज़ा लग गया था, तो बोले फ्राइडे हमने एक गाड़ी और माल मंगवा लिया था सूरत से अपने ड्राइवर के थ्रू, क्योंकि ड्राइवर उसमें, हाँ, इस पूरे एपिसोड में ड्राइवर उनका बहुत सपोर्ट कर रहा था जो उनकी गाड़ी चलाता था, कार। तो बोले इस तरह से हमारा सारा माल बिक गया और हमें बहुत प्रॉफिट हुआ। तो इसलिए मुझे लगा कि जो आपने अंदाज़ा दिया था और आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, तो मुझे लगा कि आपको भी अतिरिक्त प्रसन्नता देनी चाहिए। तो यहाँ 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा। अभी भी मैं आपको बता नहीं रहा कि मैंने क्या अनुष्ठान में किया, तो मैं बताऊँगा कि दक्षिणा उतनी देनी चाहिए जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो। ये उसी शाम की घटना है, मैं आपको एक इसमें एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ। उसी शाम की घटना है, 4-5 विद्यार्थी बैठे हुए थे, तो उन सबको पता चल गया कि मेरी दक्षिणा जो है 21,000 आई है। तो लोग कहने लगे, भाई आप तो बहुत दक्षिणा लेते हैं, आपने इतनी दक्षिणा ले ली, ये वो। तो मैंने उस वक्त एक एग्जाम्पल दिया था कि 4-5 दिन पहले एक रुद्राभिषेक हुआ था जिसमें हमारे यहाँ से 11 ब्राह्मण गए थे, मतलब विद्यार्थी जो थे ब्राह्मण गए थे रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने, अर्थात रुद्राभिषेक करने। तो मैंने कहा, और उस रुद्राभिषेक की चर्चा 2-3 दिन तक चलती रही थी। बड़े खुश हुए थे ब्राह्मण क्योंकि दक्षिणाएं अच्छी मिली थी। तो उस रुद्राभिषेक में ब्राह्मणों को 500 दक्षिणा और 200 रुपए के आसपास कुछ वर्ण में मिला था, मतलब 700 के आसपास लोगों को मिला था। तो सब लोग बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उस समय जो सामान्य दक्षिणा थी 250 से लेकर 400 के बीच में हुआ करती थी। तो 700 मिले तो अप्रोक्सीमेटली डबल दक्षिणा थी, तो लोग बहुत प्रसन्न थे। मैं उस अनुष्ठान में नहीं गया था रुद्राभिषेक में। मेरे पास में चूंकि ये अनुष्ठान शुरू हो गया था तो मैं नहीं जा पाया था, और मेरे साथ जो विद्यार्थी बैठे थे वो नहीं जा पाए थे। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा ये जो अनुष्ठान हुआ, जो आपने रुद्राभिषेक किया, इसकी दक्षिणा से आप खुश हैं? बोले अरे बहुत खुश हैं, मजा आ गया एकदम, वो तो बहुत ही अच्छा अनुष्ठान हुआ, बड़ी तारीफ की। मैंने कहा लेकिन मैं नहीं गया, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। तो बोले क्यों? मैंने कहा भाई 700 रुपये में मैं नहीं खुश होता, मेरी खुशी का दायरा थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं मैं बहुत मटेरियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स इस संसार में है तो थोड़ी बहुत तो सांसारिक चीज़ों का जीवन जीना ही पड़ता है। मैं कोई यहाँ पे बिल्कुल सन्यासियों और अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत व्यवहारिक कर्मकांड की बात कर रहा हूँ। कर्मकांड भी बहुत व्यवहारिक चीज़ है, पूजा पाठ भी एक कर्मकांड के अंतर्गत आता है। तो मैंने कहा भाई देखो, मेरी प्रसन्नता का दायरा बड़ा है, तो भगवान ने आपकी प्रसन्नता का ख्याल रखा। 700 दे करके उन्हें पता है कि आप इतने में प्रसन्न हो जाएंगे, तो यू गॉट 700 रुपीज़। बिकॉज भगवान को ये पता है कि 700 में मैं खुशी नहीं, उल्टे मैं तो मन बुझा करके आऊँगा। भले ही मैं यजमान को कुछ बुरा भला नहीं कहूँगा क्योंकि उसने अपने सामर्थ्य से अधिक किया है, किंतु मेरी आवश्यकता को ये रीच नहीं करता, मेरी एक्सपेक्टेशन को ये रीच नहीं करता, ये जो अमाउंट है 700। तो भगवान ने मेरे लिए 21,000 की व्यवस्था की, जिसमें से 7,000 खर्च करके, और फिर उसमें बहुत सारे रिस्क लेने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, और थोड़ा सा जज्बातों को भी सामने रखना पड़ता है। तो भगवान ने एम ही नहीं दे दिए। पहले तो मैंने अपने 7,000 रिस्क में लगाए, उस टाइम पे 7,000 मेरी पूरी जमा पूंजी थी। और दूसरी चीज़ कि किसी और अजनबी के लिए जिसका फ़ोन नंबर तक मेरे पास नहीं था और मैंने नहीं लिया था, नहीं आती जीवन पर्यंत तो नहीं आती, और मैं ढूंढने भी नहीं जाता, और मन बहुत व्यग्र भी नहीं था क्योंकि मुझे लगा था कि ये ईश्वर मुझसे करवाना चाहते हैं, तो मेरा समर्पित भाव से मैं काम करता हूँ। और ये मुझे जो लोग जानते होंगे करीब से, उन सबको पता है कि मैं बड़े समर्पित भाव से करता हूँ, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विचार नहीं करता। तो मुझे धन प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि अगर आप का मन साफ है और आपके विचारों में कुछ बड़ी चीज़ों की इच्छा है तो ईश्वर उसे पूरा करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये सब ईश्वर ने किया, उनको क्रेडिट देते हैं। और बोले मैं और कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा इस अनुष्ठान में चूंकि मन से सभी ब्राह्मण जब शाम को बैठते थे और चर्चा होती थी तो सभी लोग आपके लिए शुभकामनाएं करते थे। सारे ब्राह्मण हम लोग बैठते थे शाम को, तो सब लोग दिल से शुभकामना करते थे कि मैडम का काम हो जाए, नहीं बहुत तकलीफ होगी, और हम सब लोगों की भी आपने इज्जत लगा दी है। मैंने कहा मैं कोई इज्जत नहीं, भगवान का सब लगाए, अपने मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा सभी ब्राह्मणों को आप भोजन करवा के कुछ भोजन दक्षिणा वगैरह दीजिए। तो उन्होंने उसके लिए भी एक अमुक अमाउंट दिया और मैंने अरेंज करके दूसरे दिन जो है, तो एक गुजराती हैं जिनका खाना हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो हैं तो छात्रावास में भोजन बाहर से कैटरिंग का मंगवाते थे, तो प्योर वेजिटेरियन खाना होता था। तो उनसे बातचीत करी तो उन्होंने जो है दूसरे दिन हमारे छात्रावास में जितने भी विद्यार्थी थे और आचार्य थे, जितने भी कर्मचारी थे, सबके लिए भोजन और 51 रुपये की दक्षिणा सबको दी गई, वो मैंने अरेंज करवाया था। ये अनुभव मैं आपके साथ में शेयर इसलिए करना चाहता था कि अगर आपका पूरी तरह से विश्वास है किसी विषय पर और अगर आप उसे प्रॉपर ढंग से फॉलो करते हैं, जो शास्त्र में
बताया गया, तो निश्चित रूप से धन वर्षा हुई। तो वो मैडम के ये पहले शब्द थे। जब बैठने लगी तो मुस्कुराते हुए और बैठते बैठते उनके मुंह से निकला था कि माता रानी ने तो धन की वर्षा कर दी। तो इसलिए मैंने टाइटल में भी ये बात लिखी है कि धन की वर्षा कैसे हुई। तो धन की ही वर्षा ही थी कि एक हफ्ते में उनको लाखों का व्यापार हुआ, लाखों का प्रॉफिट हुआ। क्योंकि मैं ये चीज़ तो नहीं पूछ सकता था कि कितने लाख आपने कमाए, लेकिन इतनी बड़ी जगह देख करके और जिस प्रकार से उन्होंने स्टॉक किया था वो लाखों में ही था। उस वक्त उन्होंने एक बात बताई। मैंने कहा अगर मान लीजिए ये सब नहीं हो पाता तो पता है आपको मेरे 7,000 कल खर्च हो गए थे। तो मुस्कुराई और अपना पर्स खोल करके उसमें से उन्होंने एक चैन निकाली। बोले याद है आपको ये चैन मैंने पिछली बार पहन रखी थी? मैंने कहा ध्यान नहीं दिया मैंने। तो काफ़ी मोटी चैन थी। बोले ये 3 तोले की मेरी चैन है और ये मेरे मामा जी ने दी थी, शादी से भी पहले दी थी उन्होंने। तो बोले ये चैन मैंने जो है तो निकाल करके छुपा के घर में रख दी थी जाके, और डिक्लेयर कर दिया था कि मेरी वो चैन कहीं खो गई है। बोले उसके लिए भी मेरी सास ने बहुत डांटा मुझे, मेरे हस्बैंड भी नाराज हुए कि किस प्रकार से तुम, वैसे ही इतना सारा नुकसान हो रहा है, ऊपर से तुमने एक सोने की चेन जो है वो नुकसान कर दी। 3,000 उस टाइम पे सोने का रेट मुझे याद है कुछ 4,000 तोले के हिसाब से था। 10 ग्राम का 4,000 रुपये होता था। तो 3 तोले की चेन जो है लगभग 12,000 की हो गई। तो बोले ये मैंने रख दी थी इसलिए कि इन केस अगर मेरी कोई आमदनी नहीं हुई और पूरा नुकसान हो जाएगा तो फिर इस चेन को बेच करके मैं आपकी दक्षिणा दे के जाऊंगी, मैं फ्री में नहीं करवाऊंगी। माता रानी मुझे आज नहीं तो कल किसी और माध्यम से पूरा करेंगी, लेकिन मैं ब्राह्मणों की दक्षिणा नहीं रोकूंगी और इतनी तो कम से कम मैं आपको करूंगी। तो यहां समझने वाली बात है कि दोनों तरफ से बराबर अगर आप समर्पित हैं, यजमान के मन में भी इतनी क्लियरिटी है, इतना साफ मन है कि मैंने संकल्प करवा दिया है तो मैं दक्षिणा दूंगी। भले ही अपनी मामा की बड़ी इमोशनल एक अटैचमेंट होता है, चूंकि उनके मामा नहीं रह गए थे, कि मामा की चेन बेच करके सही मैं दूं, और सास की गालियां और डांट खाई, तमाम सारी कथाओं में हम सुनते हैं। वो सब सारी घटनाएं जो हैं तो कोई मनगढ़ंत बातें नहीं, ये सच्चाई, ये मेरे अपने जीवन का सच है। इसलिए आप देख रहे हैं वो आत्मविश्वास एक एक चीज के प्रति, एक एक घटना के प्रति। और ये चूंकि उस वक्त हुआ था जिस समय मैं गुरुकुल से पढ़ के आया था, इसलिए इन सारी चीजों ने मुझे बहुत फोर्सफुली कार्य पद्धति से, इस पौरोहित्य कर्म से, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र से जोड़ करके रखा। क्योंकि मैंने काम होते हुए मैं आपके साथ में और बहुत सारे सच्ची कथाएं जो जीवन में मैंने देखी हैं, सच्चे इंसिडेंट्स, वो घटनाएं आपके साथ में धीरे धीरे अन्य एपिसोड्स में शेयर करने वाला हूं। तो यहां आप देखिए दोनों तरफ से बराबर समर्पण था ईश्वर के लिए, मेरी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी, और मेरे ब्राह्मणों के द्वारा भी कार्य अच्छे से किया गया, समर्पित भाव से किया गया। तो इसलिए उनको माता रानी ने, माता लक्ष्मी जी ने इतना लाभ करवाया। क्योंकि लाभ नहीं भी होता तो दक्षिणा रोकने के लिए उनके मन में ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। मेरे मन में भी था कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी मैं अच्छे से ब्राह्मणों की दक्षिणा दूंगा। और ब्राह्मणों के मन में भी था, जितने समय तक वो जप और पाठ कर रहे थे, कि इसकी दक्षिणा मिले न मिले लेकिन उनका ये कल्याण हो जाए। ये कल्याण तभी होता है जब भावनाओं के स्तर पे आकर के आप कार्य करते हैं। आप केवल भगवान से लेन देन की भावना से जाकर अनुष्ठान पूजा पाठ करें, ब्राह्मणों की थोड़ी सी दक्षिणा कट कर लें या किसी कारण से कम करवा लें, वहाँ मतलब आपका हृदय जो है तो बहुत संकुचित रहे। वैसे मेरे सामने फेलियर अनुष्ठान भी हैं, लोगों की इन कारगुजारियों की वजह से तमाम बार बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं लेकिन मन अच्छा नहीं होता, या थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में जब अनुष्ठान आदि करवाते हैं तो कई बार लाभ नहीं भी मिलता है उनको, तत्काल में नहीं मिलता, शायद आगे पीछे ईश्वर जरूर देता है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनुष्ठान क्या किया था। तो जब मैं गुरुकुल में था तो वहां एक बार गुरु पूर्णिमा के समय में व्यापारी थे, मेरे ख्याल से उनकी ज्वेलरी का बिजनेस था उनका। तो उन्होंने हम लोगों को अपने घर में बुलाया था एक बार रुद्राभिषेक करवाने के लिए। और रुद्राभिषेक करवाते समय उन्होंने हमको एक छोटा सा शिवलिंग जो कि स्फटिक का था और एक छोटा सा श्रीयंत्र जो स्फटिक का था, तो ये 2 चीज़ें जो हैं सबको दान में ब्राह्मणों को दी थी। तो वो मेरे पास श्रीयंत्र था, तो उस श्रीयंत्र, स्फटिक के उस श्रीयंत्र में को रख करके हमने उसी में सारा अनुष्ठान किया था। तो अनुष्ठान षोडशोपचार हम पूजा रोज करते थे। शिव पंचायतन देवता हैं, उनका पूजन करने के पश्चात गणेश अथर्वशीर्ष जो ऋग्वेदीय है उसके 5 पाठ करते थे। फिर हम श्री सूक्त के भी 5 पाठ करते थे और उसके बाद में हम
जो लक्ष्मी सूक्त है ऋग्वेद में, तो उसकी ऋचा और जो मंत्र है वो मैं आपके सामने अभी पढ़ता हूँ, 2-3 बार पढ़ूंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ओम सक्तुम्योतितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृता अत्र भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ओम सक्तुम्योतितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृता अत्र भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ओम सक्तुम्योतितौना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमकृता अत्र भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची। ये हमारे गुरुजी जी ने बताया था। फिर दशांश हवन हुआ था, मार्जन और तर्पण हुआ था। तो ये कंप्लीट अनुष्ठान 9 दिन इस प्रकार से हमने किया था, जिसके बाद इस प्रकार के धन वर्षा की घटना घटी उनके जीवन में। तो मित्रों, आज यही मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था कि मंत्रों का और अनुष्ठानों का फल मिलता है। ये मेरा अपने जीवन का, और जो भी जीटी संस्कृत महाविद्यालय मुंबई का अगर कोई भी पूर्व विद्यार्थी या आचार्य ये मेरा वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताएं अगर याद हो, अगर आपको ये इंसिडेंट याद हो, क्योंकि उस वक्त जितने भी विद्यार्थी और आचार्य थे सबको ये बात पता थी। तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ, आपने भी इस घटना का साक्षात्कार किया था। तो बंधुओं, बस आज मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर करना चाह रहा था और यही बताना चाह रहा था कि अगर एस्ट्रोलॉजी के लिए आपके पास में कुंडली आदि हैं और आपके जन्मदिन के विवरण आपको पता है, तो निश्चित रूप से आपको संपर्क करना चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहते हैं या किसी भी देश में रहते हो, अब तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोनिक और वीडियो कॉल पे आजकल सेशन संभव है। उसके ज्योतिष के माध्यम से आप देखें कौन सी समस्या है और उसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं, उनकी पूजा शांति पाठ आदि करते हैं हम लोग। और ज्योतिष से संबंधित जो भी प्रेडिक्शंस करवाने हैं, रीडिंग करवानी है, वो भी आप मुझसे करवा सकते हैं। अगर आप मुझे नहीं संपर्क कर सकते और आप जहाँ कहीं पर भी हैं, तो एक ठीक से व्यक्ति को, ठीक से एस्ट्रोलॉजर को देख करके और उनकी सेवाएं प्राप्त कीजिए। अगर पूजा पाठ अनुष्ठान आदि करते हैं तो पूरे समर्पित भाव से कीजिए। मैं आपको बहुत सारे इंसिडेंट्स बताने वाला हूँ अपने जीवन के, जो दूसरों के साथ में और अपने साथ में मैंने अनुभव किए हैं। इसी तरह से मैं आपके साथ में आता रहूँगा और शेयर करता रहूँगा अपने जीवन के तमाम सारे अनुभव, और बातें करेंगे हम बहुत सारी ज्योतिष के विषय में, और ज्योतिष से रिलेटेड जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं उनको भी हम आपको बताएंगे। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं फिर किसी दूसरे नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। धन्यवाद।